तरपोता रखने वाले परमेश्वर, अनादि अनंत काल के परमेश्वर, सारे कायनात और सारे सृष्टि, सारे यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट में होकर अपनी आंखें आपके ओर उठाते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि वचन कहता है कि जिन्होंने भी आपकी ओर दृष्टि की ओर ज्योति पाया उनका मुकाबला नहीं हुआ। हे पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, दया करते हैं। इतनी सारी गवाहियां इस बात का प्रतीक है कि आपने इन सबके लिए दुआएं सुनी हैं, प्रार्थनाएं सुनी हैं, और आप कहते हैं कि अब से जो प्रार्थना इस जगह पे की जाएगी मेरी आंखें यहाँ पर लगी रहेंगी। और पिता, आप अपने भवन में से, अपने मंदिर में से प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। आज इतने लोगों को आपने लाया है पिता, आज माह का पहला रविवार है, आज मेज भी है पिता, हमारी सहायता करें कि पूरी पवित्रता से, मन की दीनता से, मन के सब छल कपट और देश घृणा को दूर करते हैं। और पिता परमेश्वर जो प्रेम का जो दाता है पवित्र आत्मा, और आप स्वयं प्रेम है, उस प्रेम से भरकर ओतप्रोत होकर के हम आज एक मन होकर के इस कलीसिया में प्रार्थना कर सके, आराधना कर सकें, आपके पवित्र कलाम को सुन सके जो आपकी पवित्र आत्मा द्वारा बोया जाए। प्रभु पिता, बोने वाला मनुष्य नहीं, आपका आत्मा है प्रभु, तो आज पवित्र आत्मा ही इस कलीसिया के आराधना के हर भावों को संचालित कर रहा है पिता। उन्हीं के हाथों में सब बातों को सौंपते हैं, दुआ करते हैं उन सब अंधकार के शामों को, शक्तियों को, रुकावट बाधाएं डाले उनकी ताकतों को, बलवंत की ताकतों को, मसीह विरोधी ख्रिस्ट विरोधी आत्माओं को, और काला जादू और सब प्रकार की देह के द्वारा होने वाली रुकावटों को आपके हवाले करते हैं। बाप सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दूर किया जाए और आपकी आत्मा से हम सब परिपूर्ण हो जाएं। वचन में लिखा है, यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उनका दूत उन्हें छावनी पे बचाता है। तो हमारे चारों ओर प्रभु आपका दूत हमारी सुरक्षा के लिए इस भवन के चारों तरफ रहे। पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति सब परिपूर्ण हो जाए, इसलिए उस अधिकार का इस्तेमाल करते जो आपने दिया है, उस सब अंधकार के सामर्थ्य को, बलवंत की शक्तियों को जो हमारे विरोध में है, मसीह विरोधी ख्रिस्ट विरोधी आत्माओं को, उनकी युक्तियों को, उनकी बुद्धियों को, और सब प्रकार के काला जादू को, सब प्रकार के अंधकार के कामों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अधिकार में लेते हैं और यीशु मसीह के जीवंत और सामर्थी नाम में उन्हें कुचल के, रौंद के और बांध के फेंकते हैं और पूरी तरह से भवन के चारों तरफ हम यीशु मसीह के लहू का बाड़ा बांधते हैं, यीशु मसीह के लहू में ढांपते इस स्थान को, यीशु के रक्त में छुपाते इस जगह को, हमने से प्रत्येक को यीशु मसीह के लहू में छुपाते हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि आप सच्चा पिता है, जीवता परमेश्वर है, और आज अपने कलाम को जीवित करें और आज हर एक की हृदय को आज का वचन छूने पाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं और सब कुछ आपकी इच्छा में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में होता हूँ। आप हमारे मध्य में सो आपको आदर देते हैं, आपके नाम को उठाते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल आपको देते हैं। आपके नाम ऊंचे ऊंचे और ऊंचे पर उठाते हुए दुआ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के आगमन पर के लिए कलीसिया तैयार हो रही है। शादी तुमने अपने गवाही दिया, तुमने दिया है, तुमने दिया। इस बेटी ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को, और उसने कहा ये आखिरी मौका है, इसके बाद में आ जाऊंगा। तो एक बार तो प्रभु ने दिखाया, और बता दो कि क्या दिखाया। सभी को जय मसीह। पिता ने मुझे दिखाया, ये गवाही मैं देना भूल गई थी और मुझे मेरे आदमी याद दिलाया। सुबह के टाइम था, करीबन 5:30 बजे। मैं 5 बजे जग ही रही थी और जगते जगते मेरे आँख थोड़ा सा ढल गई और उसके बाद जग ही रही थी समझिए। तो मैंने देखा, पिता ने मुझे दिखाया, पूरा अंधकार हो गए थे। प्रभु, मैं और मेरे पति दोनों जने, हम लोग जिस घर में रहते हैं क्वार्टर में, उस
क्वार्टर को मुझे लगा मेरे मन कि वहाँ अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, आप दूसरे जगह ढूंढ दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, पहले हम लोग सामान को पैक करते हैं पिकअप में। तो पिकअप में पैक किए सबसे पहले, उसके बाद हम लोग, मैं बोली पिकअप में तो डाल दिए, मंगवा दिए सामान को, लेकिन आपने घर नहीं देखा, रूम नहीं ढूंढे, तो सामान को रखिए कहाँ। तो उसने कहा ठीक है चलो हम लोग ढूंढने जाते हैं। तो सामान पिकअप के पिकअप ही थे और हम लोग गए थे ढूंढने। तो एक घर गए और देखा वहाँ, तो अच्छा नहीं लगा उस घर। और एक घर गए तो वहाँ सब पूजा पाठ वाले थे, तो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे पिता शांत घर दे और थोड़ा कुछ प्रभु को भी जाने। ऐसे में जगह मैं ढूंढ रही थी, तो 2-3 जगह देखे, हम लोग पसंद नहीं आए। उसके बाद जब गए तो एक घर गए, वो भी तालाब के किनारे था, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वहाँ तालाब के किनारे खड़े थे। और तालाब के किनारे में एक घर था, वहाँ देखने वाले थे, लेकिन वहाँ रूम वाला नहीं था। उस घर में रूम वाले नहीं थे, उसका वेट कर रहे थे हम लोग। तो उसके बाद वहाँ खड़े ही थे, अचानक से बादल से आवाज आई और 4 लोग मैंने देखा। 4 जने थे आसमान में, और वो भी सफेद वस्त्र पहने थे। तो मैं जान गई ये जरूर स्वर्गदूत है। और उसके बाद जब देखी, उसी के पीछे में जस्ट प्रभु यीशु मसीह छोटा सा दिखाई दिया। छोटा करते करते उसका रूप बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। और जब उसका रूप बड़ा हुआ तो पूरा अंधकार छा गया, पूरा आसमान में अंधेरा छा गए। लेकिन एक किनारे छोटा सा रोशनी दिखाई दिया, और उसी रोशनी से पूरा धरती दिखाई दे रहा था, उसी रोशनी से, और पूरा आसमान अंधेरा हो गया था। तो मैंने देखा है पिता, क्या आपकी आगमन आ गए, क्या हम सबको लेने आ गए पिता, ऐसे मैंने बोला। और पिता को सर झुका के उसको प्रणाम की। तो पिता ने ये कहा, इतना आवाज, इतना शोर से, जो मैंने ना कभी देखा ना सुना, इतना जोरों से आवाज था पिता का, कि मैं सबको एक मौका देता हूँ, सिर्फ एक मौका, उसके बाद मैं आऊंगा और सबको उठा ले जाऊंगा, ऐसे कहा। तो मैंने ये सोचा, क्या पिता सबको उठाने ले अब आज ही आए, लेकिन उसने कहा नहीं, सिर्फ एक मौका देता हूँ, उसके बाद लेके सबको जाऊंगा बोला। और वो भी दिखाई दिया मुझे, बस आधा दिखाई दिया। तो मैंने ये कहा, हे पिता क्या आप ऐसे ही रूप में दिखाई देंगे? तो उसने कहा नहीं, जब मैं सबको लेने आऊंगा तो पूरा वस्त्र में दिखाई दूंगा। हालेलुया। और उसके बाद जब मैंने सोचा कि पिता मैं तो आत्मिक तो हूँ, लेकिन आपकी देह में नहीं जोड़ी हूँ, ये मैंने सोचा। और उसके बाद मैं अपने आप को सब तरफ ढूंढी, मोबाइल ढूंढी, और मैं फोन लगाने वाली थी मेरे आत्मिक पिता के पास। उसके बाद मुझे मोबाइल मिल गया, सब तरफ मैं ढूंढी, मेरे पैकेट में था। तो मोबाइल जब मैं ली और उसके बाद कॉल किए, तो एक ही बार कॉल लगा, उसके बाद दूसरा में फिर लगाऊंगी बोली तो नहीं लगा। लेकिन जब फिर लगाई तो वीडियो कॉल लगाई, तो वीडियो कॉल में मैं लगाई तो उसमें मैंने पापा को देखा, उसका रूप तो वही था, लेकिन वीडियो कॉल में देखी उसका रूप, चेहरा तो वही था, लेकिन उसका रंग सफेद था, उसका सर से लेकर पांव तक सफेद वस्त्र थे, और उसको सोने की एक मुकुट पहनाया था पिता ने। और वो सबको इसी तरह से अपने चरवाहों को वचन सुना रहे थे, और वो भी आराधनालय में खड़े थे। मैंने वैसे उसको देखा तो मैं अवाक रह गई कि क्या पिता के पास पापा आप जाने के लिए रेडी हो गए हैं और आप उठा ले जाएंगे, ऐसे मैंने उनको कहा। और उसके बाद पापा मैं आप क्या मुझे देह में जोड़ना चाहते हैं पापा, मैं उसको मांगी। तो हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं आपको जरूर जोड़ूंगा बोला। और उसने ये कहा ठीक है बेटा मैं आपको ना जरूर जोड़ूंगा बोले, और पिता ने मुझे ये जोड़ा, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और जब वैसे बोला उसके बाद कॉल जो है मैं रख दी, तो लोग जो है अपने अपने घर से, बड़े बड़े घर के लोग, बहुत बड़े बड़े शेठ
अपने घर, अपने कार, अपने बंगले, अपने धन दौलत सबको छोड़कर पिता को देखे, यीशु मसीह को देखे तो सब के सब अंधकार को देखे तो छोड़कर भाग रहे थे। इतना लोग, इतना संख्या में कि मैं सोच ही नहीं थी कि इतना लोग भागेंगे, लेकिन इतना लोग भागे, बहुत लोग अपने अपने घर को छोड़कर। तो मैं सोची कि क्या सब ऐसे ही भागेंगे, क्या पिता के में नहीं आ सकते सब लोग? और जितने उनके दास थे सब लोग आराधनालय थे और सर झुकाकर उसको प्रणाम कर रहे थे। जो जानते थे पिता को, जो पिता में है, वो सब लोग उसको प्रणाम कर रहे थे और सब लोग भाग रहे थे बहुत। यहाँ तक कि मेरे पति भी भागना चाह रहे थे, लेकिन मैं उनको बुलाई और बुलाकर उसके हाथ पकड़ के मैं अपने पास लाई। उसके बाद वो मेरे साथ था। उसके बाद इतना अंधकार था और पिता ने सिर्फ एक मौका हर एक को दिया है, मैं हर एक को देता हूँ, एक मौका बोला। उसके बाद जब अंधकार छट गया, उसके बाद रोशनी आई पूरा, जैसे अभी दोपहर का करीबन था, उसी समय अंधकार था। उसके बाद करीबन 4 घंटा तक लगातार वो अंधकार वैसी था। उसके बाद जब हटा तो लोग इतना दूर भाग गए थे, इतना दूर, सब लोग भाग गए थे दूर कि अपने अपने घर को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा मैं जहाँ थी वहीं खड़ी हूँ, मैं अपने घर के पास खड़ी हूँ और जहाँ जिस किराए के मैं ढूंढ रही थी मैं वहीं पर हूँ और मैं कहीं नहीं गई। तो वैसे ही देख रही थी। उसके बाद मैं आंख जब खुली तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ पर खड़ी, इस सृष्टि में हूँ और मैं यहाँ पर लेटी हूँ बिस्तर, मुझे विश्वास नहीं हो रहे थे। और मैं यहाँ आराधना के सामने खड़ी हूँ मंदिर में, एक पवित्र मंदिर में। मैं झूठ नहीं बोली हूँ, यह हकीकत है। पिता ने मुझे दर्शन दिखाया और हर एक को बोला है एक मौका देता हूँ। तो भैया, दीदी, भाई बहन सब लोग तैयार हो जाइए, सिर्फ एक मौका पिता ने दिया है और उसमें पिता एक मौका तो दिया है ना आप सबको। तो उसमें आप सब लोग अपने देह को पूरा पिता को दे दीजिए और आत्मा, देह, प्राण सबको। और यही पिता चाहते हैं। आप सबको जय मसीह। बेटे ने जो भी स्वप्न दर्शन देखा है, इसमें यूएल की पुस्तक में लिखा है, यूएल 2 अध्याय के 28 पद में, यूएल 2 का 28 पृष्ठ संख्या 1063। यूएल 2 का 28 में लिखा है, पढ़ो। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। देखिए क्या लिखा है, उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर का आत्मा जो है अंत के दिनों में बहुतायत से लोग के जीवन में काम करेगा। हालांकि नए लोग लौटेंगे और लौट रहे हैं पूरी दुनिया में खुदा यीशु मसीह के पास। तो प्रियो, बेटी ने बताया, चांदी ने, कि वो साफ शब्द में उनको दर्शन देकर दिखला दिए कि मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ और मैं इसके बाद आ जाऊंगा। तो क्या हम तैयार हैं उनके आगमन पर कि उसके साथ उठाया जाएंगे? अभी भी हमारी नजरें उन्हीं दुनियावी चीज पर लगी हुई है कि हम संसार की वस्तुओं को मांगने में लगे हुए हैं कि अपनी आत्मा में तैयार होकर के पिता के पास उठाए जाने के लिए तैयार है। एक गीत मुझे याद आता है, और कलीसिया करती इंतजार। तो उसको देव कुमारी को इस गीत को गाती है और सुंदर रीति से गाती है। इस गीत को क्या है यहाँ पर, कलीसिया करती इंतजार। कलीसिया करती इंतजार, अपने वादे के मुताबिक ईश्वर
समय को देखकर पहले तो कहते थे थोड़ा सा वक्त दे दे प्रभु, लेकिन अब तो आने की ही बात बोल रहे हैं कि प्रभु अब आ जाइए और अधिक नहीं। हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति करें और अपने आप को तैयार करें, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर हमें लेने के लिए आने वाले हैं। आइए परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, अपने वादे के मुताबिक यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया, अपने वादे के मुताबिक यीशु आया।
हटा दो इसको। आइए वचन में जाए आज के कलाम में, जो परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और जब वचन सुनते हैं तो वो हमसे बातें करते हैं। आज के वचन की प्रकाश में आप देखेंगे कि प्रभु आपसे क्या बात कर रहे हैं। और आज के वचन में उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 पद से 3 पद तक 4 पद तक पढ़ने को रहा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। बस प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, और पास्टर शशांक आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, अब्राहम इसहाक इस्राएल के परमेश्वर, हमारे जिंदा खुदावन प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह नासरी परमेश्वर। प्रभु जी आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज का वचन परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप पापा में होकर बोलिए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता आज का वचन हर एक के हृदय में अधिकारी से बसने पाए प्रभु जी परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपका वचन हमें जीवन देता है, हमें स्वतंत्र करता है, हमें चंगा करता है प्रभु जी। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु आपका वचन कभी नहीं टलेगा प्रेमी परमेश्वर पिता। प्रभु जी तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु जी परमेश्वर पिता। अपने वचन की भेद भरी बातों को हमसे बोलिए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमसे बोलिए और बातचीत करिए, हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं प्रभु जी परमेश्वर पिता। आपके वचन की गुप्त बातों को हमसे बोलिए परमेश्वर पिता। अपने वचन के प्रकाशन से हमें भर दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम सब का मन आपकी ओर लगने पाए पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके वचन पे लगने पाए परमेश्वर पिता। और हम सब परमेश्वर पिता आपके वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारी सहायता मदद करिए परमेश्वर पिता। सब कुछ हम आपके सामर्थी हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। आपका वचन परमेश्वर पिता अनमोल है प्रभु जी परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपके जीवित पवित्र वचन के लिए परमेश्वर पिता। हर एक से आपका वचन आज बात करे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सब की आप सहायता मदद करिए। सारा आदर महिमा और सामर्थ के योग्य केवल आप है प्रभु यीशु मसीह नासरी परमेश्वर। हमारे बात में आपका धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय का पहला पद 4था पद तक पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। आज का वचन पहला अध्याय का पहला और दूसरा पद से नहीं है, क्योंकि पहला और दूसरा पद के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। पहला और दूसरा पद के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, मतलब अरबों साल का अंतर है। पहला और दूसरा पद के बीच में अरबों साल का अंतर है।
पर हम पहला और दूसरा पद आज हम नहीं देखेंगे। आज हम देखेंगे तीसरा और चौथा पद, क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। उजियाले को अंधियारे से अलग किया। बहुत बारीकी से आज आप सुन रहे, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ ये वचन जब तक चले कोई इधर उधर नहीं होंगे। बहुत शांति साथ वचन को अपने हृदय में आदर देंगे कि परमेश्वर के वचन आपके दिल में, आपकी आत्मा में काम करे, क्योंकि तो धारी तलवार है, बोलने वाले पर भी चलता है और सुनने वाले पर भी चलता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी डिस्टर्ब इस वचन में ना हो। शांति के साथ आप आज के वचन को सुनेंगे। तो ये वचन आज जो बता रहा है कि उजियाले को देखा अच्छा है, उजियाले को अंधियारे से अलग करता है परमेश्वर। आज के वचन अलगाव को बताता है। मैं परमेश्वर तक पहुंचने के 7 सीढ़ी बताता हूं, 7 स्टेप बताता हूं, जो अभी मैं जो प्रभु के देव में जुड़े उन लोगों को मैंने 7 स्टेप बताया। इनमें से कोई बता सकते हो कि पहला स्टेप क्या है? सुनना। हाँ? सुनना, हृदय का छीनना। सुनना, हृदय का छीनना। छीनना अर्थात ना, फिर भूल गए। हृदय का छीनना अर्थात नया जन्म। जब ये अंदर छिपता है तो अंदर तक आत्मा को छू लेता है परमेश्वर के वचन, तब अंदर के आत्मा को जगाता है, नया जन्म होता है। पहला है नया जन्म स्टेप। दूसरा स्टेप मन फिराओ, और जब आत्मा जगता है तो फिर मन फिराता है। मन जो संसार की ओर है, शरीर हमेशा संसार की ओर होता है, और आत्मा परमेश्वर की ओर। तो आत्मा जब जगता है तो परमेश्वर की ओर देखता है और अपने शरीर को कहता है बहुत शासन किया तुमने, और अब तुम्हारे पर मेरा हुकूमत रहेगा। शरीर हमें संसार से जोड़ता है और आत्मा हमें परमेश्वर से जोड़ता है। तो दूसरा स्टेप मन फिराओ। जब आत्मा जब जगता है तभी वो अपने मन को, प्राण को, जिसमें मन है, उसको कहता है कि अब बहुत साथ दे दिया तूने शरीर का, अब तुम आत्मा का साथ दे, और फिर उसको अपनी ओर फिरता है, परमेश्वर की ओर फिरता है। ऐसा मन फिराव करता है। तो ये बहुत गहरी बातें हैं, तो सिखाने में मुझे काफी लंबा समय लगता है, 2 दिन लगे मुझे। तीसरा स्टेप क्या है? पश्चाताप। जब मन फिराने के बाद क्या करता है? दूसरा स्टेप पश्चाताप है, मन फिराने। दूसरा स्टेप क्या है? पश्चाताप है। जब आत्मा जगता है तब क्या करता है? वो पश्चाताप करता है। फिर उसके बाद तीसरा मन फिराव, फिर मन फिराता है। फिर चौथा स्टेप क्या है? बपतिस्मा। फिर वो बपतिस्मा में आता है। बपतिस्मा तक तो सब चले आते हैं, लेकिन उसके बाद जो 5वां सीढ़ी है वही पार नहीं कर पाते, यही नहीं पार कर पाते, क्योंकि 5वां जो सीढ़ी है, 5वां स्टेप है, वो है अलगाव। और आज करोड़ों विश्वासी चौथे और 5वें के बीच में फंसे हैं, अलगाव नहीं पार कर पा रहे हैं। उनके जीवन में अलगाव नहीं है। और अलगाव के बाद 6वां सीढ़ी कौन सा है? पवित्रता। कौन सा है? पवित्रता। बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। तो पवित्रता तक जाने के लिए अलगाव जो है, ये है सीढ़ी, और अलगाव को पार करने के बाद पवित्रता 6वां सीढ़ी। लेकिन अलगाव और बपतिस्मा के बीच में लाखों लोग फंसे हैं, अलगाव नहीं पार कर पा रहे हैं। और अलगाव के बाद पवित्रता है, और पवित्रता के बाद 7वां सीढ़ी क्या है? अनंत जीवन। अगर आप पवित्रता तक पहुंच गए, पवित्रता का जीवन जीने लग गए, तो परमेश्वर अनंत जीवन के लिए खुद ही आपको उठा लेगा। 7वां सीढ़ी आपको चढ़ना नहीं पड़ेगा,
सातवां सीढ़ी पिता चढ़ाएगा। तो ये पांचवा में फंसे हैं लोग। ये बहुत खतरनाक सीढ़ी है, फिसलन है, फट से फिसल के गिरते हैं इसमें। ये सीढ़ी बहुत खतरनाक है और इसी सीढ़ी को वो पार करके छठवा में नहीं जा पाते। बहुत कम लोग हैं जो छठवा में जाने पाते हैं। इसीलिए आज का जो वचन है वो दिखाता है अलगाव को। किसको दिखाता है? अलगाव। पिता ने क्या कहा? जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। उजियाले को अंधियारे से अलग किया। उजाला अंधियारे से अलग रहता है। उजियाला अंधियारे से अलग रहता है। दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, या तो उजियाला होगा या अंधेरा होगा। तो यहां पर परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, अलग करता है। और अब मत्ती 5 अध्याय का 14 पद अगर पढ़ते हैं, मत्ती 5 का 14। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर और पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम उजाला हो, और उजाला हो तो अंधेरे से तुमको अलग होना होगा। अंधेरा क्या है? अंधेरे का काम, उजाले का काम अलग है और अंधेरे का काम अलग है। उजाला को अंधेरे से अलग कर दिया है परमेश्वर, तो आपको भी अंधेरे से अलग करेगा। अंधकार के निष्फल कामों में से आपको बाहर करेगा, आपको निकालेगा। अलग करने का काम परमेश्वर कर रहा है, पवित्र आत्मा कर रहा है। अब एक और वचन है जो इफिसी 5 अध्याय का 8 से 13 पद अगर आप पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि अंधेरा क्या है, उजाला क्या है। इफिसी 5 का 8 से 13। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। निकालने दो। इफिसी 5 निकल गया सबका? इफिसी 5 का 8 से आप पढ़ो। 8 से, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। तुम तो पहले अंधकार थे। तुम क्या थे? अंधकार। अंधकार थे। अब देखिए, समझिए आप, परंतु आप पहले अंधकार थे, हम पहले अंधकार थे, सब अंधकार थे, हमें कोई ज्योति नहीं था। इसको ऐसे समझिएगा कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, तो फिर चंद्रमा चमकता कैसे रात को? इतनी जबरदस्त रोशनी कैसे देता है कि लोग चांद की प्रकाश में कहां चले जाते हैं। चांद का प्रकाश लोगों की अगुवाई करता है, उजाला करता है अंधकार को चीर के। लेकिन चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। समझ में? दिन भर जो सूर्य का प्रकाश उसको मिलता है, तो उसके पास जो चट्टाने हैं चंद्रमा में, वो रात को उसी प्रकाश से कारण से चमकता है और उजाला देता है पृथ्वी को। तो हमारा जो सूर्य है वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारा सूर्य प्रभु यीशु मसीह, माना कि जो 4 दिन आपको पता है इसको, हमारा सूर्य 4 दिन है। हमारा सूर्य क्या है? यीशु मसीह है, और वो उसके प्रकाश से हम चमकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? तुम पहले क्या लिखा है? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में ज्योति हो। जब तुम प्रभु के पास आए, सूर्य के पास आए, तो तुम चमकने लग गए।
प्रभु में ज्योति हो। अतः पढ़ो आगे। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। अतः ज्योति के संतान के समान चलो। ज्योति के संतान, ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूँ। और उसी ज्योति से फिर हमको प्रकाशित करके कहता है कि अब तुम जगत की ज्योति हो। तो हम उसी ज्योति में से प्रकट हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, उसी ज्योति में से उत्पन्न हो रहे हैं। अब हम उसकी संतान बन गए हैं, ज्योति के संतान बन गए हैं। तो हम लिखा है कि ज्योति के संतान के समान चलो। जब हम ज्योति के संतान बन गए हैं तो ज्योति के संतान के समान हमको चलना है। आगे लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हाँ, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये देखो कि ये काम मैं करूंगा तो प्रभु को अच्छा लगेगा कि नहीं, ये काम प्रभु को अच्छा लगेगा कि नहीं, और नहीं लगेगा तो मुझे वो काम नहीं करना है। जो काम प्रभु को अच्छा नहीं लगता वो काम हमको नहीं करना, आपको नहीं करना है। जो काम प्रभु को अच्छा लगता है वही करेंगे। आपका अंदर आत्मा जो है, जब तक आत्मा जागता है, अंदर परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना पवित्र आत्मा दिया है, वो खुद ही बता देता है कि ये काम तुमको नहीं करना है, ये गलत है। तो लिखा है कि परखो कि प्रभु को क्या भाता है और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। अंधकार के जो निष्फल काम है, व्यर्थ काम है, बेकार काम है, उसमें तुम भागीदार मत बनो, भागी मत हो। अंधकार के कामों में भागी मत हो, पर वरन उन पर उलाहना दो। जितने ऐसे काम करते हैं उलाहना दो कि गलत है। अंधकार के कामों पर उलाहना दो। तो आप तो उलाहना नहीं देते, चुप रहते हैं, या तो फिर आपको भी अच्छा लगता है अंधकार के काम, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। अंधकार के गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हर पाप अंधकार में होता है, हर गलत काम अंधकार में होता है, हर गुनाह अंधकार में होता है, उजाले में नहीं होता, अंधेरे में होता है। तो अंधेरे के काम को रहना दो। गुप्त से गुप्त पाप भी आप जो करेंगे तो अंधेरे में ही करेंगे, छुप के ही करेंगे। इसलिए कह रहा है कि जितने अंधकार के कामों को क्या करो, उलाहना दो। और लिखा है कि क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा फिर लज्जा की बात है, शर्म की बात है। अगर हम उन कामों में सहभागी होते हैं या उन कामों को दूसरों को देखते हुए खुश होते हैं या करने देते हैं। पर 13 पद में लिखा है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। उलाहना तभी दोगे आप जब आप खुद में खुद ज्योति रहेगा, खुद प्रकाश रहेगा, और प्रकाश ही अंधकार को देख पाता है, समझ पाता कि अंधेरा है। क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है, जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। इसीलिए प्रियो, ज्योति को अंधेरे से अलग होना पड़ेगा, ज्योति को अंधकार से अलग होना पड़ेगा। अगर आप ज्योति हो तो अंधकार के जितने गंदे काम हैं, गलत काम हैं, उन सब से आपको अलग होना पड़ेगा। कुछ चीजों को अलग होना जरूरी है। पृथ्वी पर कई ऐसी चीजें हैं जिनको अलग होना जरूरी है। उदाहरण के लिए मैं 2-3 उदाहरण बता सकता हूँ, ज्यादा उदाहरण तो अभी नहीं बता पाऊंगा। बाकी आप जानेंगे कि कई चीजें ऐसी हैं जिनको अलग होना जरूरी हो जाता है। जैसे 2 धड़ वाले बच्चे पैदा होते तो बच्चे दोनों का धड़ जुड़ा रहता है एक में, तो उनको अलग होना जरूरी है। डॉक्टर क्या करते हैं, उनको
ऑपरेशन करके दोनों बच्चों को अलग कर देते हैं। एक रहोगे तो ग्रोथ नहीं कर पाओगे, मुश्किल जाएगी तुम लोगों को, सब बातें मुश्किल जाएगी, चलने फिरने में हर बात में मुश्किल जाएगी आगे बढ़ोगे तो दोनों को ऑपरेशन करके क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो कुछ काम अलग होना जरूरी है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका नाल को काट कर नाल से बच्चे को अलग किया जाता है, और हम कहें रहने दो ना, नाल के साथ ही रहने दो बच्चे को, क्या है पैदा हो तो सामान के साथ पैदा हुआ है, रहने दो, ठीक रहेगा। हाँ, वो तो सड़ाहट करके खराब करके बच्चे को जान दे देगा, इन्फेक्शन आकर के। एक समय तक उन नालों द्वारा बच्चे को आहार मिलता रहा, लेकिन बच्चा जब धरती पर आ गया तो अब उस नाल की जरूरत नहीं है, अब तो मुंह से खाएगा वो, इसीलिए उसको क्या कर दिया जाता है, काट के अलग कर दिया जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार गेहूं को भूसी से अलग किया जाता है। गेहूं को भूसी से अलग नहीं करेंगे, कहेंगे क्या बात है, उसमें तो विटामिन रहता है, भूसी को भी रहने दो और गेहूं को रहने दो, मजा आएगा रोटी में। चावल का अंदर वो धान को उसका बाहरी हिस्सा भी रहने दो और चावल को उसके अंदर भी रहने दो, उसी को कुटवाएंगे और उसी के साथ खाएंगे, खा पाओगे, गले में क्या होगा, अटक जाएगा, ये भूसी अटक जाएगा, इसीलिए अलग किया जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अलग होना जरूरी है, इस बात को आप समझिए। हमें बुराई तथा पाप से अलग होना जरूरी है, जो परमेश्वर ने कर दिया है। बुराई और पाप से हमें अलग होना है, गुनाह से अलग होना है, अधर्म से अलग होना है, गंदगी से अलग होना है, गलत संगति से अलग होना है। अगर आपकी संगति गलत लोगों के साथ है तो अभी छोड़ दीजिए, वरना वो आपको अपने जैसा बना लेंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का जो 33 पद है उसमें लिखा है, पहला कुरिन्थी 15 का 33, धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को, अगर आपकी संगति बुरी है तो आपके चरित्र को पूरा का पूरा बिगाड़ देगी, आप भी बुरे बन जाएंगे। इसीलिए अपना मित्र, बुरे लोगों को अपना मित्र मत बनाइए, आपका मित्र अच्छे लोगों में हो, उजाले के लोगों में आपका मित्र हो, अंधेरे के लोगों को मत मित्र मत बनाइए। पंजाबी में कहावत है, चीन में कहावत है, चीन में कहावत है कि तुम मुझे अपना मित्र बता दो, तुम मुझे अपना मित्र बता दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे हो। अपने बारे में कुछ मत बताओ, केवल तुम्हारा मित्र कौन है वो बता दो, तो वो क्या है, मित्र को देख करके कि मित्र कैसा है वो उस व्यक्ति को जान जाएंगे। हालेलुया। आपका मित्र जैसा होगा आप भी वैसे ही। तो कहावत है चीन में कि तुम मुझे अपना मित्र बता दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे हो। तो गलत संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आपकी संगति गलत है तो आपके अंदर गलत ख्वाहिशें हैं, गलत इच्छाएं हैं, गलत इरादे हैं, आपको गलत काम पसंद आता है, आपको अंधकार का काम पसंद आता है और शैतान आपसे प्रसन्न है, क्योंकि शैतान जानता है कि आप पूरे के पूरे मसीही नहीं हो, पूरा ज्योति नहीं हो,
आप मिला जुला हो, आपके अंदर तलछट है तो तलछट छाना नहीं गया है, बुराई निकाली नहीं गई है, इसीलिए आप अलगाव की आपको आवश्यकता है। और बिना अलगाव का बौद्धता में आप नहीं जा सकते। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके जीवन के लिए। अब मैं एक बात आपको बताता हूं कि जिसे परमेश्वर ने अलग किया है उसे जोड़ने की कोशिश ना करें। जिसे परमेश्वर ने अलग किया है उसे जोड़ने की कोशिश ना करें, और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे अलग करने की कोशिश ना करें। मैं दोनों का वचन आपको बताऊंगा। जिसे परमेश्वर ने अलग किया है उसे जोड़ने की कोशिश ना करें, और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे अलग करने की कोशिश ना करें। तो देखिए, जिसे पहले देखेंगे कि जिसे परमेश्वर ने अलग किया है उसे जोड़ने की कोशिश ना करें। दूसरे कोरिन्थी 6 अध्याय 14 पद से पढ़ें। अविश्वासियों के साथ असमान जुए बिना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। अविश्वासियों के साथ असमान जो में न जुटो। जो अविश्वासी हैं, जो अंधेरे हैं, उनके साथ असमान जो में न जुटो, उनके साथ जुड़ो मत, अलग रहो। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत बार जवान लड़के इस वचन को नहीं समझ पाते या आज्ञा नहीं मानते और अविश्वासी के साथ जुड़ जाते हैं। बहुत से लड़कियां भी, बेटियां भी इस वचन को न मानकर अविश्वासी वाले लड़के के साथ जुड़ जाते हैं, बहुत से बहनें भी। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जो में न जुड़ो। अब आगे एक एक बातों को समझते जाएंगे, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। पहले मेलजोल होता है आपका उनके साथ, क्या होता है? मेलजोल होता है। पहले उनके साथ क्या होता है आपका? मेलजोल, मिलना जुलना होता है। पहले मिलना जुलना होता है, मेलजोल। फिर आगे लिखा है या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। फिर मेलजोल के बाद संगति होने लगती है। क्या संगति होने लगती है? आगे लिखा मसीह के बलिदान के साथ क्या लगाओ। अब जब संगति के बाद क्या होता है? लगाव हो जाता है उससे। पहले मेलजोल, फिर आती संगति, और फिर उसके साथ लगाव होने लग जाता है। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। लगाव के बाद उनके साथ नाता जुड़ जाता है, नाता जुड़ जाता है और आगे रिश्ता है ना। और आगे लिखा है और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। और रिश्ता जुड़ने के बाद भी फिर उनके साथ संबंध बन जाता है, संबंध बन जाता है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। अब देखो, आप जो है मंदिर हो जीवते, और उनके साथ आपने संबंध बना लिया, दोनों एक हो गए। परमेश्वर अंधेरे उजाले को एक नहीं होने देता, एक नहीं करता। आदेश नहीं है कि तुम दोनों एक हो, और यहाँ पर एक हो रहे हैं।
और यहीं पर परमेश्वर की आज्ञा से वो अलग हो रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं उनके बच्चे को, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरूंगा। अगर आप अलग रहते हो, अगर उनके साथ कोई संबंध नहीं, तो कहता है मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और मेरे लोग होंगे। तब मैं उनका लोग, मैं उनका परमेश्वर होगा, तब वो मेरे लोग कहलाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। आप बहुत सारी चीजों से अलग नहीं रह पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अलग नहीं कर रही है। रीति विधियों से अलग नहीं हो रहे हैं, मूर्ति पूजा से अलग नहीं हो रहे हैं, बंधनों से अलग नहीं हो रहे हैं, तीज त्योहार से अलग नहीं हो रहे हैं। उनके साथ कई बातों में आप एक हो जा रहे हैं और प्रभु का आगमन बहुत करीब है। तो वो अलगाव की बातें कर रहे हैं और अशुद्ध वस्तु को मत छो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अशुद्ध वस्तु क्या है? अशुद्ध वस्तु बाइबल में किसे कहते हैं? मूर्ति को। मूर्ति से जुड़ा कोई चीज अगर टच करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो आप सीधा उनके साथ जुड़ रहे हैं। चाहे मूर्ति पे चढ़ा हुआ प्रसाद हो, चाहे मूर्ति से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का रीति विधि हो या उनमें शामिल होना हो, अलग होने को कहता है प्रभु। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। कब पिता होऊंगा? जब तुम इनसे अलग होगे। तुम कब मेरे बेटे बेटे होंगे? कब तुम बेटे बेटियां बनोगे? जब तुम इनसे अलग रहोगे। और यहाँ पर अलग हो नहीं और आप उसको कह रहे हो कि मैं तो उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। आप उसे पिता कह रहे हैं। वो कैसे कहेगा आपको संतान? क्योंकि उसका संतान तो पवित्र है, उसकी संतान तो ज्योति है। अंधकार के काम नहीं करते हो, और अगर आप अंधकार के काम करते हो तो फिर भला उसके कैसा संतान हो गया? कैसे संतान हो गए? नहीं, आप धोखे में मत रहिए। इसीलिए यहाँ पर वचन बता रहा है कि जिसे परमेश्वर ने अलग किया है उसे जोड़ने की कोशिश न करें। अगर परमेश्वर आपको अलग कर दिया है तो फिर से उनमें जोड़ने की कोशिश न करें। और आगे जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे अलग करने की कोशिश अलग न करें। ये कहाँ है? मत्ती 19:5 में। जोड़ा किसको है? मनुष्य ने जोड़ा नहीं, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा हो। मत्ती 19:5-6। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः ये अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। बिल्कुल ना करें। परमेश्वर अलगाव नहीं पसंद करता पति पत्नी के बीच में। अगर वो जोड़ दिया है तो पूरा जीवन ताउम्र आपको एक चलना होगा, क्योंकि अब दो तन नहीं क्या है, एक तन है। इन्हें जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है अलग न करें। प्रभु को न जाने से पहले आपका विवाह जैसे भी हुआ हो, तो अब प्रभु में आकर पवित्र संतान बन गए हैं। जब आप पवित्र संतान बन गए हैं तो फिर अलग ना हो। अब अलग ना हो, क्योंकि प्रभु जिसको जोड़ देता है उसे फिर अलगाव नहीं होना है। क्योंकि प्रभु मलाकी भी क्या कहता है? मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। तो अलगाव क्यों है प्रियो? क्यों अलगाव प्रभु हमारे जीवन में लाना चाहते हैं? अलगाव क्यों जरूरी है? क्योंकि अलगाव शुद्धता लाता है, अलगाव पवित्रता लाता है। प्रभु ने क्या कहा है पतरस में कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ले व्यवस्था में कहा उसने, पतरस में कहा उसने कि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम पवित्र बनो। परमेश्वर
आपको हमको अपने स्वरूप में बनाया था। कब? हमारे आदि माता पिता को, आदम हवा को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया था, लेकिन वो उसके स्वरूप और समानता से हट गए, बिगड़ गए। अब बिगड़ा हुआ आदम के संतान है हम, और यीशु मसीह जो पिता का स्वरूप है वो आकर के हमें फिर से अपने स्वरूप में बनाने जा रहा है, ताकि यीशु मसीह स्वरूप में हम बन जाते हैं, पुत्र के स्वरूप में बन जाते हैं, तो हम पिता के स्वरूप में दिखेंगे। पहले पिता अपने स्वरूप में बनाया, फिर उसके बाद पुत्र के स्वरूप में, क्योंकि पुत्र जो है वो पिता का क्या है? प्रतिरूप है। क्या है? प्रतिरूप है, बिल्कुल फोटोकॉपी है। तो इसके जैसे बन जाएंगे तो उसके जैसे दिखेंगे ना, पुत्र जैसे बन जाएंगे तो पिता जैसे दिखेंगे ना। तो ये है अलगाव शुद्धता लाता है, अलगाव पवित्रता लाता है। अब बिना पवित्रता को देखिए, आप इब्रानी 12 का 14 निकाल के पढ़िए तो आप समझेंगे कि अलगाव शुद्धता लाता है कि नहीं, अलगाव पवित्रता लाता है कि नहीं। और ये इब्रानी 12 का 14 को सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हाँ, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। कदापि न देखेगा। बिना पवित्रता का कोई प्रभु को नहीं देख सकता, कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। इसीलिए पवित्रता मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रखिए, हम में से कोई भी नहीं, अगर हम पवित्र नहीं हैं तो हम आशा न करें उसके आत्मा पर उठा जाएंगे। हमें अपने देह प्राण आत्मा तीनों भाग से अपने आप को पवित्र रखना है, ताकि उसके आत्मा पर उठा लिया जाए। दूसरा पत्र से 9 पद पढ़े। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से भूलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। जिनमें, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है। कौन सी बातें? ये यहाँ से समझाया है। कौन सी बातें हैं? लिखा है 4 पद में, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर संयम, सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रति और भाईचारे की प्रति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ये प्रेम अगर हमारे जीवन में नहीं है, जो साफ चीज प्रेम है, तो लिखा है क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। क्या है? अंधा है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसके अंदर परमेश्वर नहीं है, तो वो अंधा है। क्योंकि अंधा किसको कहते हैं? स्वार्थी लोगों को। स्वार्थी लोगों को अपना ही स्वार्थ दिखता है, दूसरे की भलाई, दूसरे की कृपा, दूसरे की काम नहीं दिखता, दूसरे का हक नहीं दिखता, वो अपने ही हक दिखता है उसको, वो स्वार्थी होता है। स्वार्थी लोग ही अंधे होते हैं, लेकिन जिनके अंदर प्रेम होता है वो अंधा नहीं होता। तो लिखा है कि जिनमें बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने की वो भूल बैठा है। वो भूल गए हैं कि वो शुद्ध हुआ था, वो भूल गए हैं कि वो पवित्र हुआ था, वो भूल गए हैं कि यीशु के लहू से धोया था, भूल गए हैं कि पवित्र स्नान, जल के पवित्र स्नान के द्वारा शुद्ध किया गया था। तो भूल गए हैं कि प्रभु के देह में उस पवित्र स्नान के द्वारा एक हुआ था, वो भूल गया है। तो प्रियो, अलगाव ही हमें पवित्रता को लाता है, और सबसे पहले हम जो शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं वो हम अलग किए जाते हैं, तो उसके लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू द्वारा, परमेश्वर पिता के पुत्र के लहू के द्वारा। पहला यूहन्ना 1 का 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही
भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जैसा वह ज्योति में है, ज्योति, अब समझिए ज्योति को। अभी ज्योति की बात हो रही है ना, काल साला बनेगा। अभी नासा के वैज्ञानिक, सारे वैज्ञानिक साथ एक होकर जब शोध किए, खोज किए हैं, बहुत बड़े बड़े उन्होंने दूरबीन बनाए हैं और वो 5वें आसमान तक वो जा सकने की बात कह रहे हैं। देखने की बात होती है, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान तक आराम से वो चले जाएंगे आदमी, लेकिन 5वां आसमान में जाने पर वो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, क्योंकि रोशनी शुरू होने लगता है और 5वें तक भी चले जाते हैं। तो वो बताते हैं कि 6वें आसमान में हम नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा रोशनी है, इतना प्रकाश है कि कुछ भी नहीं दिखता, अंधा है। और 7वां तो बहुत ज्यादा ज्योति है, 7वां में तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि 6वां में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, आत्मा छटपटा जाती है, वहां से गिर जाती है। 6वां में जाने पर आत्मा गिर जाती है नीचे, नहीं जा सकती, 7वां तक नहीं जा सकती। वो इतनी पवित्रता है, इतना अगम्य ज्योति है कि उस ज्योति तक नहीं जा सकते जब तक परमेश्वर उस आत्मा को अपने तक खींचे ना, जब तक कोई उसे तक वहां तक पहुंचाने वाला ना हो। और पहुंचाने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट है, और कोई उस पिता तक किसी को नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं पहुंचा सकता। वहां पर 6 पंख वाले स्वर्गदूत होते हैं, 2 पंख से अपने शरीर को ढांपते हैं, 2 पंख से अपने चेहरा को ढांपते हैं, 2 पंख से उड़ते हैं। चेहरा इसलिए कितना प्रकाश से अपने चेहरे को ढांपना पड़ता है, प्रकाश के कारण, अपने शरीर को ढांपना पड़ता है प्रकाश कारण, और 2 पंख से उड़ते हैं। वहां पर ऐसी कोई आत्मा का पहुंच पाना बहुत मुश्किल बात होती है, और अगर हम उस अगम्य ज्योति में जाना चाहते हैं तो हमें उसके पुत्र यीशु के लहू से धुलना होता है। बिना उसके पुत्र यीशु के लहू से धुले, पूरा पवित्र बने हम उस ज्योति तक नहीं जा सकते। और उस ज्योति तक ले जाने वाला केवल एक ही है, खुदा यीशु मसीह, जो कहता है मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। मतलब मोक्ष, मतलब मुक्ति, मतलब निर्वाण, और ये हम कहीं और नहीं पाते, केवल प्रभु यीशु मसीह में मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण को पाते हैं। और वो प्रतिज्ञा क्या है कि हम अपने कर्मों से कभी मुक्ति नहीं पा सकते, इसीलिए वो इस पृथ्वी पर भेजा गया है, और हम उसी यीशु मसीह के द्वारा ही मोक्ष को पाते हैं, उस पिता की और अगम्य ज्योति तक, उस पिता तक, उस परम आत्मा तक हमारी पहुंच हो पाती है। हमें पहुंचाने वाला उसका पुत्र है, और उसके बिना कोई भी उस पिता तक नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने 14:6 यूहन्ना में कहा, यूहन्ना 14:6 में कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, और बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आ रहा है याद? बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो सत्य है, वही मार्ग है। यीशु मसीह ने कहा मैं कोई धर्म बनाने नहीं आया हूं, ना मैं तुम्हारे धर्म को लोप करने नहीं आया, तुम्हारी व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं, तुम्हारी व्यवस्था को नष्ट करने नहीं आया हूं, मैं पूरा करने आया हूं, उसे पूरा करने आया हूं। यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करते हैं। अब बहुत जगह लोग बोलते हैं कि नया नियम में दशमांश कहां लिखा है? व्यवस्था में लिखा है, और यीशु मसीह कहते हैं व्यवस्था पूरा करता हूं मैं। वो कहते हैं तुम पुदीने का, सौंफ का, जीरा का, सब चीजों का दशमांश देते हो। ये सब दशमांश देते हैं फरीसी शास्त्री, लेकिन वो कहता है तुम्हारी धार्मिकता अगर शास्त्री फरीसी से अधिक न हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब वो तो एक एक चीज का दशमांश देते हैं,
लेकिन तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी धार्मिकता उनसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो 10वां देते तो तुमको 12वां अंश देना चाहिए या 11वां देना चाहिए, तुमको इनसे ज्यादा ही देना चाहिए, तब तुम उनसे ऊपर हो गए। शास्त्रीय परिषद तो 10वां देने आगे है। और बहुत से यूट्यूब पे बताते हैं कि नया नियम में नहीं है। नया नियम में कहां कहां पर है कि वो टॉफी का मैं बता दूंगा आपको कहां पर है। तो परमेश्वर के राज्य उसी के द्वारा चलता है। वो सिस्टम आज तक वही चला आ रहा है, वो हटा नहीं है। पहले याजक थे, अब वो याजक पास्टर है, उनकी भी आवश्यकता उसी में से पूरी होती है और शैतान उनको हटा देना चाहता है। तो आज मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय यह है कि हम उसके लहू से क्या हुए, पवित्र हो रहे हैं, उसके लहू से पवित्र हो रहे हैं। पहले पत्र से 1:18 पढ़े, 18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, हमने क्या पाया माता पिता से, बाप दादों से क्या पाया, निकम्मा चाल चलन पाया, निकम्मा चाल चलन पाया। हमारा चाल चलन अच्छा था क्या? अगर सामने वाले एक गाली देते, हम 2 गाली देते थे, है ना? सामने वाले काले पुल हम झापड़ लगाते थे। कहने का मतलब यह है कि हम सब के अंदर हमारे बाप दादों का स्वभाव चला आ रहा था, गंदा स्वभाव, शराब पीने का, जुआ खेलने का, व्यभिचार करने का, चोरी करने का, लुतराई करने का, लुचपन करने का, बुराई करने का, निंदा करने का, लालच करने का, दूसरों पर कुदृष्टि करने का, ये सब कुछ गंदा स्वभाव हमने अपने बाप दादों से ही पाया था, ये निकम्मा चाल चलन पाया था। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं द्वारा नहीं हुआ। अगर हम जाकर कहें हम चांदी चढ़ा देते हैं, सोना चढ़ा देते हैं, हम बड़े बड़े दान चढ़ा देते हैं, तो क्या उससे हमारा छुटकारा होता है? हमारा चाल चलन बदल जाता है? नहीं। आगे लिखा 19 पद पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य के द्वारा हुआ। निर्दोष और निष्कलंक मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह निष्पाप है, निष्कलंक है, जिसमें एक भी पाप नहीं, जो स्त्री पुरुष के संबंध से नहीं हुआ, न उनके खून से हुआ, तो पवित्र आत्मा द्वारा एक बालक को रूप लेता है। वो निष्कलंक है माँ के गर्भ से, और हम लोग पापी हैं थे माँ के गर्भ से। यही अंतर है यीशु मसीह और हम में। वो माँ के गर्भ से निष्पाप आ रहा है और हम माँ के गर्भ से ही पापी आ रहे हैं। वो निष्पाप और निर्दोष मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। किसका छुटकारा? हमारा छुटकारा। किसके द्वारा? मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसके लहू के द्वारा हम अलग किए गए। ध्यान दीजिए, पिता ने इस संसार से हमें उसके लहू के द्वारा अलग किया। हम अलग किए हुए लोग हैं। लहू अलग कर रहा है। पहले लहू हमको उसमें शामिल रखा था, स्वभाव के बाप दादों का, लेकिन अब यीशु का लहू हमें उस लहू से, उन लोगों से, उस जीवन से हमें अलग कर रहा है। उस भीड़ से, उस संसार से हमको अलग कर रहा है। देखिए प्रियो, हम इस संसार में हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। हम अलग किए हुए हैं। कैसे? कैसे लगिए?
11 वरना 2 का 15 इस संसार में रह करके भी हम संसार से अलग किए हुए हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पिता का प्रेम उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हम तो संसार से अलग किए हुए हैं। आगे फिर